हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैथ का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसा कि तुम देख पा रहे हो, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग। हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये जो बेसिक मैथ होता है ना, अगर तुम्हारा मैथ कमज़ोर है तो ये बेसिक मैथ जो है ना वो एक सीढ़ी के समान है, जिस पर चढ़ के अगर तुम आगे चलते हो ना तो गिरने का खतरा कम रहता है ना। और अगर तुम डायरेक्ट अगर कूदने की कोशिश करोगे ना तो समस्या होगी। इसलिए अपना बेसिक ठीक कर लो, और इसके लिए तुमको करना पड़ेगा मेहनत, क्योंकि यहाँ पर हम तुमको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता सकते हैं कि इस प्रकार से हम करेंगे, बट मेहनत तुमको ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रॉपरली जो है ना तुमको वीडियो देखना पड़ेगा। भिन्न का गुना और भिन्न का भाग ही सिखाने के लिए जा रहे हैं, बट स्टेप वाइज स्टेप बढ़ेंगे। थोड़ा सा यूनिक होगा। जो दूसरा वीडियो जो तुमने देखा होगा ना वो अलग तरह का है, और ये वीडियो थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप तुमको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, फिर जाके समझ में आएगा। देखो, भिन्न का अगर गुना और भाग का कॉन्सेप्ट का बात करें ना तो बिल्कुल आसान है। भिन्न का गुना क्या कहता है? अगर मान लो अपने को 3/2 दे रखा है और गुना करना है 1/2 से, ठीक है, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करते हैं, यानी अंश को अंश से गुना करते हैं। ये हो जाएगा 3 एकम 3 और ये 2 दूनी 4। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से अगर भाग करना है, सपोज 3/2 में भाग करना है हमको, 3/2 में भाग करना है 1/5 से, तो तब क्या करेंगे? यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि पहला जो फ्रैक्शन है हमारा ये वाला 3/2, इसको तो ऐसे ही रखना है, 3/2 ही रखना है। दूसरा, अब ये जो गुना का चिन्ह तुमको नजर आ रहा है, ये भाग का चिन्ह जो नजर आ रहा है, इसको बदल देना है गुना के चिन्ह में, और इस फ्रैक्शन को उलट देना है। मतलब अंश को हर बनाना है, हर को अंश बनाना है, यानी ये 5/1 हो जाएगा। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें अंश को अंश के साथ, तो 5 × 15, और हर को हर के साथ करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमारा यही है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। इसमें और बहुत सारी बातें हैं जो हमको जानना है, तो आओ शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है ना, तुमने सीखा होगा शायद कि किसी भी भिन्न को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे एक हमारे पास फ्रैक्शन है, एक भिन्न है 12/15। इस 12/15 को हम लोगों को क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो अगर इसको लिखने के लिए जाएंगे तो कैसे लिखेंगे? तो हमको करना क्या होगा कि 12 और 15 में देखेंगे कौन सा ऐसा पहाड़ा है जो 12 जिसको पढ़ेंगे तो 12 भी आने वाला है, और जिसको पढ़ेंगे तो 15 भी आने वाला है। पहाड़ा बताओ कौन सा होगा? तो वो एक ही पहाड़ा है, और वो पहाड़ा है हमारा 3 का। कौन सा पहाड़ा है? 3 का। अब अगर कितना बार 3 का पहाड़ा पढ़े कि 12 आ जाए, तो बोलोगे 3 चौके 12, 4 बार पढ़ेंगे 12 आ जाएगा, ठीक है, 3 चौका 12। इसी तरह से अगर 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 3 पच्चे 15 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर काट करके क्या कर लिख सकते हैं, 4, और यहाँ पर लिख सकते हैं 5। एक उदाहरण और लेते हैं हम, यहाँ पर 18/24 लेते हैं, 18/24 लेते हैं। अब यहाँ पर एक बात बताओ, ऐसा कौन सा टेबल है जिसको पढ़ने से 18 भी आ रहा है और 24 भी आ रहा है? तो इसमें बहुत सारा टेबल मिलेगा तुमको। अगर 2 का टेबल पढ़ते हैं तो उसमें 18 भी आता है और 24 भी आता है। अगर 3 का टेबल पढ़ते हैं तो उसमें 18 भी आता है और 24 भी आता है। अगर यहाँ पर हम अगर 6 का टेबल पढ़ेंगे तो उसमें से 18 भी आएगा और 24 भी आएगा। लेकिन हमको पकड़ना है सबसे बड़ा टेबल, यानी कि 6, है ना। तो 6 का टेबल पकड़ेंगे। 6 का टेबल कितना बार पढ़े कि 18 आ जाए? तो बोलोगे 6 × 3 = 18, 3 बार में 18 आ रहा है। और 6 का टेबल कितना बार पढ़े कि 24 आ जाएगा? तो 6 चौका 24, 4 बार में 24 आ रहा है। तो ये हमारा आ रहा है 3/4। तो हमको यहाँ से क्या पता चल गया कि किसी भी भिन्न को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। और जब हम भाग करने के लिए जाएंगे, गुना करने के लिए जाएंगे, तो सबसे पहला काम तुम्हारा यही है कि पहले भिन्न को, दोनों ही भिन्न, 2 भिन्न हो, 3 भिन्न हो, 4 भिन्न हो, 5 भिन्न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले भिन्न को सिंपलेस्ट फॉर्म में रख लो। क्या कर लो? सिंपलेस्ट फॉर्म में रख लो, ठीक है। पहला स्टेप तो तुम्हारा ये है। अब आ जाओ, ये पहला स्टेप समझ में आया, आगे आ जाओ। दूसरा स्टेप क्या है हमारा? यहाँ पर देखेंगे दूसरा स्टेप तुम्हारा रहने वाला ये है, जैसे कि हम बता दें, एक सिंपल सा हम लेते हैं गुना 12/15 और सेम चिपका देते हैं 18/24। इस दोनों को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है। जब 12/15 को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा था तो 4/5 आया। ठीक इसी तरह से लिखेंगे, 4 × 12 और 5 × 15। और 18/24 को जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा तो कितना आया? 3/4। इसी तरह से करेंगे, 3 × 18 और 4 × 24। अब क्या करना है ना, सिंपली इसको लिख लेना है। 4/5 आ रहा है
और गुने में 3/4 आ रहा है, 3/4 आ रहा है। अब ये हमने इसलिए बताया। अब देखो यहाँ से मामला क्या है। अब मामला ये है कि हम क्रॉस में अगर कोई समान मिल रहा है या कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्रॉस में मतलब क्या होता है? क्रॉस में मतलब यहाँ ऐसे तिरछा में यदि कोई समान मिल रहा है या उभयनिष्ठ मिल रहा है तो उसको हम हटा देंगे या बोलेंगे कैंसिल आउट कर देंगे, काट देंगे। ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो इसको ऐसे समझो। देखो यहाँ पर इसको अंश को अंश से गुना कर ले और हर को हर से गुना कर ले, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 3। फिर यहाँ पर देखेंगे हर को हर से गुना करेंगे तो 5 × 4 आएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा। यहाँ ऊपर और नीचे जो सेम मिल रहा है ना उसको हटा देना है, तो 4 से 4 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फाइनल उत्तर कितना निकल के आ रहा है? 3/5 निकल के आ रहा है। और क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए। जिसे उदाहरण और एक पकड़ते हैं। उदाहरण, चलो सपोज अपने पास एक फ्रैक्शन है 15/25 और दूसरा फ्रैक्शन है 40/50। तो हमने पहला स्टेप क्या बताया है? हमने पहला स्टेप बताया है कि ऐसा कौन सा टेबल है जो 15 और 25 दोनों आ जाए उस टेबल में, या उस पहाड़ा में दोनों आ जाए। तो बोलोगे 5 का टेबल है, तो कितना बार 5 के टेबल में कितना बार में 15 आएगा? 3 बार में आएगा। और 5 के टेबल में 25 कितना बार आएगा? 5 बार में आएगा। इसी यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत आसान है। ये 0 से 0 हम कैंसिल आउट कर देंगे, बात खत्म है। तो यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है ना वो आ रहा है 3/5 और गुने में 4/5। अब देखेंगे क्रॉस में इधर से इधर देखो ना, इसे ऐसे देखो ना, क्या ये 3 से 5 या 5 से 4 डिवाइड होने वाला है? क्या नहीं होने वाला है ना। या ऐसे लिखेंगे ना 3 × 4 और 5 × 5। क्या ऊपर नीचे में कुछ समान मिल रहा है, या ऊपर नीचे में कोई ऐसी संख्या है जो एक ही पहाड़े में आता हो? है क्या? नहीं है। तो इस वजह से इसको क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। 3 चौका 12 और 5 25। चलो जी आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। कुछ और उदाहरण के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन दूर करना है ना। आ जाओ जी, क्वेश्चन ले लेते हैं हम 24/36 और गुने 18/27। एक ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब समझो बात को। सबसे पहला स्टेप हमने क्या बताया है इसमें? सबसे पहला स्टेप जो बताया है, तुमको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है। तो 24 और 36 ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 24 और 36 दोनों आता है? तो क्या बोलोगे? 4 का टेबल है। 4 छक्का 24 और 4 9 36। ठीक है। या 6 का टेबल भी आ सकता है इसके लिए। 6 चौका 24 और 6 छक्का 36। फिर भी आ रहा है ना यहाँ से। अच्छा, इस बार हमारे पास क्या आ रहा है? 4/6 आ रहा है। अभी और बात करना बाकी है इसमें। फिर 18 और 27 कौन से टेबल में आ रहा है? तो 3 के टेबल में 3 छक्का 18 और 3 9 27। 6 और 9। अब समझो। फिर अगर क्रॉस में देखते हैं ना, क्रॉस में यहाँ पर क्रॉस में देखोगे तो क्रॉस में 6 आ रहा है, 6 समान मिल रहा है, तो क्रॉस में हम हटा सकते हैं। अब फाइनली बच क्या रहा है हमारे पास? यहाँ से 4 × 4 और यहाँ से कुछ नहीं बच रहा है इधर, तो 9 × 9। ये 4/9 हमारा यहाँ से उत्तर आ जा रहा है। ठीक है। तो इस तरह से कुछ तुम प्रश्न कर सकते हो। बाकी हम एक डिवीजन देख लेते हैं। है तो हमारा भाग और गुना लगभग सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है। तो एक डिवीजन देखते हैं। 24/24 यहाँ पर ले लेते हैं हम कितना? 72। और भाग करना है हमको 18/20 से। तो आ जाओ, हमने भाग के बारे में क्या बताया है? पहले फ्रैक्शन के साथ कुछ नहीं करना है, जैसा है ऐसा लिखो 24/72 और भाग जो है वो चिन्ह बदल जाएगा तुम्हारा गुना में। देन ये वाला फ्रैक्शन उलट जाएगा, 20 ऊपर 18 नीचे, 20 ऊपर 18 नीचे। चलो ये हो गया तुम्हारा। अब क्या करें? अब सिंपली क्या करना है ना, दोनों को डिवाइड करना है। तो देखो 24 का टेबल यदि 3 बार पढ़ दे तो 72 हो जाएगा, तो 24 दिया 72 हो जाएगा। अब 10 दूना 20 और 9 दूना 18। अब अगर गौर से देखो तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, यहाँ कुछ नहीं बच रहा है। कुछ नहीं मतलब 1 बच रहा है। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से 27 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से गुना और भाग कर सकते हो। हाँ, ये बात अलग है कि तुमको अभी भी बहुत सारा क्वेश्चन करना है, बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, फिर जाकर के तुम बिल्कुल